वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जीसीसी रीजन में रहते हैं, ख़ास तौर पे यूएई के अंदर रहते हैं, जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में। तो हम बात करेंगे कि उनके पास सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पे वो सेव कर सकते हैं। तो वेलकम ऑन फाइनेंस विद इनाम। लेट्स बिगिन। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबसे टॉप पे तो हमारे पास स्टॉक मार्केट अवेलेबल है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको आज़ादी ये है कि आप किसी भी टाइम पे अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं। आपको लगता है इंश्योरेंस मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप अगले ही दिन इंश्योरेंस मार्केट के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रॉपर्टी साइड अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या एयरलाइंस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो आप अपना एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सबसे मज़े की बात यह है। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है बहुत सारी प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी के अंदर एक तो ये है कि आप प्रॉपर्टी बाय कर लें। दूसरी ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल है वो ये है कि आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेके, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे सबलेट करते हैं उसे। और एक ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल है वो है स्मार्ट क्राउड के नाम से, और इसके स्टेक के नाम से एक ऐप है, एप्लीकेशन, जो कि पूल प्रॉपर्टीज़, मतलब आप उसमें कैसे है इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि आप बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर पैसे डालते हैं और उसमें एक प्रॉपर्टी को मल्टीपल इन्वेस्टर शेयर कर लेते हैं, आपस में बाय कर लेते हैं, और फिर वो कंपनी उसको हैंडल करती है जो वो सेल कर रही है, और फिर आपको रेंट मिलता रहता है उसका। तो दो ऑप्शन ये होगी। तीसरी ऑप्शन के अंदर आपके पास आ जाता है गोल्ड, आ जाता है मेटल्स आ जाती हैं, जितनी भी प्रेशियस मेटल्स हैं। इनफैक्ट यूएई के अंदर जो मैं अभी रिसेंटली में देख रहा था, एक साल के अंदर जो आपका गोल्ड है वो तकरीबन 25% उसने गेन शो किया है, विच इज़ अ वेरी गुड गेन। तो गोल्ड के अंदर दो तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जिस तरह से ले सकते हैं। एक तो ये है कि आप गोल्ड का कॉइन ले सकते हैं, आप बार ले सकते हैं। वो बार डिफरेंट आपको, कॉइन अगर आप लेते हैं तो 1 ग्राम 2 ग्राम के अंदर भी आपको मिल जाती है, और अगर आप बार लेते हैं तो आपको 30 ग्राम 50 ग्राम और उससे ऊपर जितनी भी आप लेना चाहें आपको मिल जाती है वो। और दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है गोल्ड के फ्यूचर्स आप ले सकते हैं, सर्टिफिकेट और फ्यूचर्स आप ले सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ बार को ही, फिजिकली आपके पास वो अवेलेबल है वो। बट गोल्ड मोस्टली आपको बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट, एक साल के अंदर। बट मोस्टली गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, गोल्ड को सेविंग के लिए रखा जाता है। तो ऑप्शन है एक, आप कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। हम जो एशियन लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के, इनके लिए तो हम लोग तो, हमारा तो यूज़ भी हो जाता है ज्वेलरी के अंदर, शादी ब्याह के अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो का आप 10 से 15% अपना गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं कि कभी ऊपर जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये वो करेंसी है, गोल्ड तो एक वो करेंसी है जो मतलब शुरू से ही इंसान काफ़ी अरसे से ही इसको इस्तेमाल करता आया है एज अ करेंसी, तो ये अपनी वैल्यू मेंटेन कर रखता है। अच्छा, गोल्ड के बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आ जाती है इन्वेस्टमेंट की साइड पे, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है नेशनल बॉन्ड्स। तो दुबई की अपनी, इनकी यूएई की वेबसाइट है एक, नेशनल बॉन्ड्स के नाम से। आप वहाँ पे अगर देखें तो वो बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं एक एक करके इन ऑप्शंस को। तो लेट्स बिगिन। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस की, हमारे पास स्टॉक मार्केट है यूएई के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। एक डीएफएम दुबई फाइनेंशियल मार्केट, ये सिर्फ इंडेक्स ही है। आप जब ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आप एडीएक्स और डीएफएम दोनों में ही ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो आपके पास ये एडीएक्स वाली है, एडीएक्स के अंदर भी अगेन वही मैंने बताया, जैसे डीएफएम और एडीएक्स आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बस आपको ब्रोकर के साथ अकाउंट चाहिए, और अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है। आपका जिस भी बैंक के साथ अकाउंट है, मोस्टली उनकी ब्रोकरेज कंपनी अपनी होती है। मेरा एनबीडी के साथ है तो मैंने एनबीडी की ही ब्रोकर, गूगल पे जाकर मैंने लिखा है एनबीडी ब्रोकर, तो एंटर किया मैंने, ऑनलाइन ही अकाउंट बन गया। आपको एक एनआईएन नंबर इशू हो जाएगा, उसके ऊपर फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐप डाउनलोड की, जो एनबीडी सिक्योरिटीज़ की ऐप है वो, और पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र करके वो आराम से हो सकता है। अभी देखें यहाँ पे जिस तरह आईपीओज आते रहते हैं, रिसेंटली स्पिनिस का आईपीओ आया था, वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अभी एक और आईपीओ आ रहा है, ये जापान का ईटीएफ लॉन्च हो रहा है, वो आ जाता है।
और पिछले 2-3 महीने पहले आपके पास वो आया था पार्किन कंपनी का दुबई के अंदर, वो आप परचेज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी अवेलेबल कंपनीज हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त कंपनीज हैं जो आप बाय कर सकते हैं। मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम और गेनर और लूज़र, ये सब आपके पास बहुत ज़बरदस्त सी कंपनीज हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखना चाहें तो हमारे पास ये कंपनीज अवेलेबल हैं जिनको हम देख सकते हैं। ओरिएंट इंश्योरेंस इवन दो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बट अनलेस अगर आप वो यूएई नेशनल है तो आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप परचेज नहीं कर सकते इसका शेयर। अदरवाइज देखें 66 दिरहम का शेयर है और कितनी अर्निंग पर शेयर है, 139 की अर्निंग पर शेयर है, 60 दिरहम एक साल का इसने डिविडेंड भी पे किया है। शेयर तो बहुत ज़बरदस्त है बट बाय नहीं कर सकते। उसके बाद सूडाटेल, ये कम्युनिकेशन की है, टेली कम्युनिकेशन की, इनका डिविडेंड भी आप देख सकते हैं, इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था लास्ट ईयर। अच्छा, उसके बाद मशरिक बैंक आपके पास अवेलेबल है, 189 दिरहम का शेयर है एक, और जो लास्ट जो इसका डिविडेंड है ईयर वाइज वो 18.5 दिरहम का इनका डिविडेंड है, जो कि बन जाता है आपके पास 18.5 डिवाइडेड बाय 189, 9.7%, अराउंड 10% का डिविडेंड यील्ड एक साल का, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड। उसके बाद एयर अरेबिया आपके पास अवेलेबल है, 2.48 का शेयर है और डिविडेंड है 0.2 का, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2.48 आप देख सकते हैं 8% का ये भी डिविडेंड यील्ड है। तो अगेन आपके टारगेट पे डिपेंड करता है आपको डिविडेंड यील्ड कितना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपकी स्टडी क्या कहती है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, वो आपके अपने गोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इमार प्रॉपर्टीज, एडीसीबी बैंक है, एनसीसी है आपके पास, रैक बैंक है, एडीआईबी बैंक है आपके पास। तो मल्टीपल कंपनीज हैं ये। ई एंड जो वो है डू कौन सी सिम का नाम भूल गया, इतिसलात सिम है, इतिसलात का शेयर है आपके पास अवेलेबल। उसके बाद आपके पास डीटीसी अवेलेबल है आपके पास, दुबई टैक्सी कंपनी, और मल्टीपल कंपनीज आपके पास अवेलेबल हैं जिनका शेयर आप बाय कर सकते हैं। और फिर पैसिव इनकम की आपकी स्ट्रीम बन जाएगी जिसके अंदर आप बस शेयर बाय है अपना, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है शेयर, और रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको इनकम स्ट्रीम एक बन सकती है। तो यू कैन कंसीडर इट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अगर आप जीसीसी रीजन के अंदर रहते हैं, स्पेशली यूएई के अंदर रहते हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की कौन सी दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स मूव। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन हमारी वो है प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल में सबसे ऊपर जो बात की जाती है वो गोल्ड की बात की जाती है। यूएई के अंदर रहते हुए आप या तो बार की फॉर्म में, कॉइन की फॉर्म में बाय कर सकते हैं गोल्ड, या ज्वेलरी की फॉर्म में आप बाय कर सकते हैं जिसमें आपको मेकिंग भी देनी पड़ेगी और डिडक्शन भी होती है उसकी। दूसरी ऑप्शन होती है कि आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड पिछले एक साल के अंदर यूएई के अंदर जो इसकी प्राइस रही है वो 231 दिरहम से उठा है और वो चला गया है अभी 182 के ऊपर। इसमें सबसे जो लोएस्ट इसने अपनी प्राइस देखी थी वो तकरीबन 214 दिरहम के करीब, 214 दिरहम के करीब इसने देखी थी अक्टूबर के मंथ में। तो उस टाइम पे ये सबसे कम प्राइस के ऊपर था। बट अगेन गोल्ड का यही है कि गोल्ड आप ले लें अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहते हैं, 10 से 12%, 15% तक अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड की फॉर्म में रख लें। बट अगेन गोल्ड एक सेविंग के तौर पे आप रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गोल्ड प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा होता। किसी आई गेस वॉरेन बफे ने कहा था, किसने कहा था कि अगर एक बंदा उसको पूरी दुनिया का गोल्ड उसको दे दिया जाए और वो उसके ऊपर बैठा हो और चांद से कोई उसको देखे तो वो कहेगा कि ये एक बेवकूफ़ आदमी है जो कि एक पाइल है उसके पास गोल्ड का, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं हो रहा। तो स्टॉक्स हैं, प्रॉपर्टी है या बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चरल लैंड है अगर आपके पास, तो वो आप उसमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो खैर एनीवेज हमने आपको दिखा दिया, गोल्ड दिखा दिया। हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। अच्छा, अगली जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट की जीसीसी, खास तौर पे यूएई के अंदर रहते हुए, वो प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी के अंदर अगेन वही कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से भी, आप 2000 दिरहम से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास दो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, एक गेट स्टेक की और एक आपके पास स्मार्ट क्राउड की। ये पूल प्रॉपर्टीज, पूल फंडेड कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का, जहां में आप अपने पैसे थोड़े से जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं आप डाल सकते हैं। 2000 दिरहम, 3000, 5000, 10,000 जितने आप चाहें आप उसमें डाल सकते हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट एक प्रॉपर्टी के अंदर। और यहाँ पे अवेलेबल हैं प्रॉपर्टीज। अभी इनकी एक एग्जिट विंडो भी ओपन हुई हुई है जो 20 मई को ख़त्म हो जाएगी।
एग्जिट विंडो में क्या होता है, जब आपने एक दफ़ा शेयर बाय कर लिया प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइदर ये कि साल में दो एग्जिट विंडोज हैं, उनमें आप अपना शेयर सेल के लिए लगा दें और कोई दूसरा बायर आपसे वो बाय कर ले। अदरवाइज आप साल में इनका जब वोटिंग आएगी उस टाइम पे आप वोट करेंगे कि हमें अपनी ये प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो अगर प्रॉपर्टी होल्डर ज़्यादा लोग ये वोट कर देंगे कि हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपकी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। वो जिस रेट के ऊपर भी उनको अवेलेबल होगी उस टाइम पे वो बता देते हैं, उसके ऊपर सेल हो जाएगी और सबको फिर उसका पैसे दे दिए जाएंगे। दूसरी इसके अंदर जो इनकम मिलती है वो आपको मिलती है रेंटल इनकम। आप इसमें देख सकते हैं हॉलीडे रेंटल्स अवेलेबल हैं, रेंटेड प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल हैं। तो शॉर्ट टर्म रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल्स वो अवेलेबल है। इस टाइम पे अवेलेबल प्रॉपर्टीज ये आ रही हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं फंडेड प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी फंडेड हैं वो आप देख सकते हैं, जो हो गई हैं जिनके अंदर फंड कंप्लीट हो गया हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी इनकी एग्जिट हो गई हैं वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कब बाय की थी और कब सेल की थी इन्होंने। ये इनकी फंडेड डेट जो इनकी फंड कंप्लीट हुआ था वो थी 23 मई 2022 और आफ्टर 2 इयर्स इन्होंने ये बेच दिया। किस प्राइस के ऊपर बेचा और कितना इनको रेंट मिला वो सब इस पे अवेलेबल है। किस प्राइस के ऊपर सेल हुआ था, किसके ऊपर बाय किया था इन्होंने, कितना रेंट मिला था, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना रेंट बनता है, आपकी अर्निंग कितनी बनती है। ऑब्वियसली आपकी अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से होगी, बट प्रॉपर्टी के अंदर ये है। इसमें आपको अवेलेबल होती है, लोकेशन भी अवेलेबल होती है, पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं कि कौन सा हमारे पास लोकेशन कौन सी है हमारे पास और उसके बाद अपार्टमेंट कौन सा है, ये वो आपके पास सब अवेलेबल होती हैं यहाँ पे डिटेल्स। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है, उसके बाद रेंट कितना है, यहाँ पे एनुअल ग्रोथ कितनी मिलेगी आपको, ये तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको साइड पे करूं तो आप ये देख सकते हैं कि आप कितना फंड कितना कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आगे जितना आपका दिल चाहता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेक अपनी फीस लेता है इसकी मैनेजमेंट के लिए और सेम ऐसा ही है ये भी गेट स्मार्ट स्मार्ट क्राउड भी इसी तरह से ही है, जिसमें अगेन लाइव एग्जिटेड फंडेड प्रॉपर्टीज कितनी है और आपको कैटेगरी कौन सी चाहिए आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके पास अभी इस टाइम पे 3 प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और उसमें कितने कितने % ऑलरेडी फंड हो चुका है। तो ये है 3 बेडरूम इन डाउनटाउन प्रॉपर्टी एक है और जो ऑलरेडी रेंटेड रिटर्न है इसके ऊपर इमीडिएट रिटर्न, क्योंकि ये रेंटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी डिटेल। तो मेरा ख्याल है ये भी एक ऑप्शन अच्छी अवेलेबल है आपके पास। बट जब भी आप प्रॉपर्टी इस तरह की चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जब भी कर रहे हैं कोशिश करें उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। 2 महीने, 6 महीने, साल के लिए इन्वेस्टमेंट, उसमें आपके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि खास तौर पे जो प्रॉपर्टी वाली बात हमने की है यहाँ पे आपके पास क्योंकि इनकी फीस भी है, फर्स्ट टाइम आपकी जो कॉस्ट बढ़ रही है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी कॉस्ट। इसलिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे इसको होल्ड करते हैं तो आपके पास अच्छे रिटर्न्स आपके पास आ जाएंगे, रेंटल्स आपको मिल जाएंगे, कैपिटल गेन मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं और हम और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।